नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है। हम चर्चा करेंगे वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के बारे में। ये इंडिया की तरफ से प्रोपोगेट किया हुआ चलाया हुआ एक आइडिया है जो इंडिया ने वर्ल्ड के सामने रखा है। सोलर एनर्जी से संबंधित है। इसके साथ ही साथ हम जो है वो वर्ल्ड सोलर बैंक के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी लास्ट में एक डिटेल्ड जो है वो हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो फिर दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत सरकार जो है वो इस एक इनिशिएटिव के साथ सामने आया है जिसको कि उसने नाम दिया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मतलब कि एक सूरज है, एक दुनिया है, और उसी को जो है वो जोड़ने वाला एक ग्रिड बनाने का आइडिया जो है वो भारत ने सामने रखा है। इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जो कि एनर्जी की शेयरिंग में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी शेयरिंग में, उसके जो रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग में एक जो है वो उसको फैसिलिटेट कर सके। मतलब कि एक ग्रिड बनाने का प्लान है सोलर एनर्जी जहाँ पर जिन कंट्रीज में ज़्यादा होती है और जहाँ पर नहीं भी होती है, ये एक ग्रिड बनेगी जो कि उन सारी कंट्रीज को जोड़ेगी। और ज़रूरत के हिसाब से साल के उन समयों में जब वहाँ पर सोलर एनर्जी उतनी मौजूद नहीं रहेगी तो उनको जो है वो उस ग्रिड के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो एक ये जो है वो बहुत एडवांस्ड आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है अगर ये इम्प्लीमेंट हो पाता है तो जो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की जो यूनियन मिनिस्ट्री है, एमएनआरई उसको कहते हैं, उसने ये आइडिया सामने रखा है। और उसका आइडिया जो है वो ये है कि लगभग 140 कंट्रीज को, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की 140 कंट्रीज को जोड़ने का प्लान है एक सोलर ग्रिड के माध्यम से। फिर आगे की स्टेजेस में प्लान ये किया गया है कि जब ये वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जुड़ जाएंगी तो धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज को भी इसमें जो है वो इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सोलर पावर होती है वो उसको सोलर सेल्स के माध्यम से उनको ट्रैप किया जाता है और जब सन नहीं होता है तो उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वही आइडिया है, बस उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जाने का प्लान है। तो ऐसा है कि जब ये जो कंट्रीज जो इससे जुड़ जाएंगी उनमें जब सोलर एनर्जी या सूरज की रोशनी नहीं मौजूद रहेगी तो उन कंट्रीज को सोलर एनर्जी के माध्यम से ऑलरेडी जो स्टोर्ड एनर्जी रहेगी ग्रिड में, उसके माध्यम से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए एमएनआरई ने, मतलब मिनिस्ट्री जो है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की, उसने एक एडवर्टीजमेंट टाइप का जारी किया है। उसमें कहा है उसने कि इस स्कीम के लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के लिए, एक जो है वो रोड मैप बनाने के लिए फर्म्स को उसने इनवाइट किया है कि कंपनियां आएं और एक जो है वो आइडिया हमारे सामने प्रस्तुत करें कि कैसे जो है वो 1 या 2 साल के अंदर ऐसी ग्रिड्स बनाई जा सकें जो कि मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट और अफ्रीका, ये सारी जगहों को इनसे जोड़ा जा सके। ये आइडियाज जो है वो एमएनआरई ने इनवाइट किए हैं इस दिशा में। अक्टूबर 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्रॉस बॉर्डर सोलर कनेक्टिविटी का आइडिया जो है वो दुनिया के सामने रखा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भी इंडिया की ही पहल थी, इंडिया ने ही जो है वो उसको सामने रखा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। इसके बारे में आपको ये बता दूं कि इसका लक्ष्य जो है वो है 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है वो दुनिया भर में डेवलप करना, और साथ ही साथ 2030 तक $1 ट्रिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। इसका जो है वो लक्ष्य ये है। इस इनिशिएटिव के अलावा भी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है वो ऑलरेडी ट्राई कर रही है कि नेबरिंग कंट्रीज को जो है वो रीजनल पावर ग्रिड के थ्रू जोड़ा जाए ताकि उनको जो है वो सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए ऐसे देशों को जहां पर कि एडुकेट नंबर के पावर प्लांट्स नहीं है, मतलब जहां पर कि सफिशिएंट पावर प्लांट्स नहीं है, उनको भी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके। इसी दिशा में मैं आपको बता दूं कि भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये जो भारत के नेबर्स हैं, ये पहले से ही भारत से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, भारत से पावर जो है वो लेते हैं। इसके साथ ही साथ
भारत की सरकार का ये भी प्लान है कि श्रीलंका को भी जो है वो इस ग्रिड में जोड़ा जाए और श्रीलंका में भी पावर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएं। इसी इसी डायरेक्शन में नवंबर 2014 में भारत ने सार्क देशों के साथ एक क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड पर अग्रीमेंट भी साइन किया था, जो कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको इनवाइट करता है वॉलंटरी बेसिस पे कि वो आके जो है वो इस ग्रिड से जुड़ें और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद अगस्त 2018 में भारत ने बिम्स्टेक, जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिम्स्टेक के साथ भी जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। वो भी इसी से संबंधित था कि जो इंटरकनेक्शन होता है ये क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड का, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत ने साइन किया। बिम्स्टेक के आप जानते ही होंगे मेंबर जो है वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और थाईलैंड है। अब आइए हम जान लेते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड सोलर बैंक, इसकी बात हुई थी, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि वर्ल्ड सोलर बैंक को शुरू करने का एक जो है वो आइडिया सामने रखा गया, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये वर्ल्ड सोलर बैंक जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही जो है वो बैंक होगा। इसको शुरू करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव उठाया है, इनिशिएटिव इसने शुरू किया है, और आइडिया ये है कि इसकी जो टोटल इक्विटी कैपिटल होगी वो $10 बिलियन की होगी, साथ ही साथ इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो $2 बिलियन की होगी। उसके अलावा उसके बाद जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने जो है वो इस पे और आइडियाज़ इनवाइट करना शुरू कर दिया है, और पूरा जो है चांसेस हैं कि जो हमारा वर्ल्ड सोलर बैंक होगा उसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में ही कहीं होगा, क्योंकि इंडिया इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये जो इंडिया का प्लान है, ये जो इंडिया का आइडिया है, इसको कहीं ना कहीं जो है वो चाइना के उस इनिशिएटिव से देखा जा रहा है जिसके तहत उसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो शुरू किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स का पार्ट है। तो ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार है वो चाइना को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने के लिए इनिशिएटिव उठा रही है। इसके बारे में और डिटेल में जाने तो भारत जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बैंक का लीड मेंबर बने, और भारत जो है वो इसमें 30% तक जो है वो हिस्सेदारी भारत की हो सकती है, जिसके लिए भारत को $3 बिलियन का कमिटमेंट इसके लिए करना पड़ेगा। इसके बाद जो आईएसए है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका जो स्ट्रेटेजिक गोल है, उसका वो स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि उसको एक, मैंने आपको पहले ही बताया कि $1 ट्रिलियन जो है वो उसको मोबिलाइज करना है 2030 तक, और साथ ही साथ जो है वो सोलर पावर है उसका जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है उसको। ये जो सोलर अलायंस का आइडिया था वो बेसिकली नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया अफ्रीका समिट जो दिल्ली में हुई थी अक्टूबर 2015 में, उसके दौरान उठाया गया था, और इसमें आइडिया ये था कि उन कंट्रीज को इसके साथ जोड़ना था जहां पर साल में 300 से ज्यादा दिन जो है वो सनशाइन रहती है, मतलब जहां पर सूरज जो है वो 300 से ज्यादा दिन देखा जाता है। ये जो बैंक है, मतलब वर्ल्ड सोलर बैंक की बात की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आगे जाके यही जो है वो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने में भारत की मदद करेगा, जिससे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे जो देश हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ जाएंगे, और जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये दोनों जो इससे पहले हमने टॉपिक कवर किए, जो इनिशिएटिव इंडिया का है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड वाला, और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड सोलर बैंक वाला, ये दोनों जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ही संबंधित है। तो आइए थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दोस्तों, वो 120 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो सनशाइन कंट्रीज हैं, और ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के या तो पूरी तरह से बीच में है या तो पार्टली जो है वो इसी में लाई करती है, मतलब इसी एरिया में वो जो है सिचुएटेड है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक, वो ये है कि धीरे धीरे जो हमारी डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स पर, वो धीरे धीरे कम करके उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाया जाए, और स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी की तरफ उसको ले जाया जा सके। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वेम्बली स्टेडियम लंदन में प्रपोज किया था, और इसके साथ ही साथ इंडिया अफ्रीका समिट में भी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके बारे में प्रधानमंत्री ने ये आइडिया दुनिया के सामने रखा था।
और जो 2015 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, वहां पर इस आइडिया को जो है वो बढ़ावा दिया गया था। इसके बारे में और डिटेल में जाने तो ये एक जो है वो ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कई सारी गवर्नमेंट्स इससे जुड़ी हुई हैं एक ट्रीटी के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में ही है और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो गुड़गांव में है। आईएसए का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि आईएसए के जो मेंबर्स हैं उनको एफर्ट्स करने हैं ताकि जो सोलर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशन है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है और इसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसकी तरफ इसको अचीव करने के लिए उनको जो है वो इनिशिएटिव उठाना है, उनको कोऑर्डिनेटेड एक्शंस करने हैं, उनको एक साथ मिलकर कदम उठाने हैं। आईएसए का जो मेन एम है वो है कॉस्ट एफिशिएंट सोलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसकी एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। और लास्ट पॉइंट भी वही है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन। वो 2030 तक उसको जो है वो $1 ट्रिलियन मोबिलाइज करने हैं। लेकिन एक चीज इसमें मैं क्लियर कर दूं कि जो आईएसए का अग्रीमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट चेंज समिट्स होती हैं उससे पूरी तरह से अलग है। ये एक अलग ही इनिशिएटिव है। इसके साथ ही साथ जो पेरिस डिक्लेरेशन था वो एक वो इस्टेब्लिश करता है कि जो आईएसए है वो एक अलायंस है जो कि उसकी मेंबर कंट्रीज के बीच में सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए काम करे। और इसके अलावा आईएसए जो इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था जिसकी हमने अभी बात की, वो 6 दिसंबर 2017 से जो है वो फोर्स में है और इसके होने के बाद जो है वो, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो है वो ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। तो आईएसए के बारे में हमने जानकारी दोस्तों ले ली कि क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या है, कि कैसे भारत का इनिशिएटिव था 2015 में इसको शुरू किया गया और धीरे धीरे करके जो है वो भी बहुत बड़ा रूप ले चुका है। गुड़गांव में इसका सेक्रेटेरिएट है, इंडिया में ही इसको हेडक्वार्टर किया गया है। और कैसे जो है वो वर्ल्ड सोलर बैंक का इनिशिएटिव भारत की तरफ से उठाया जा रहा है और एक जो है वो सोलर ग्रिड बनाने का प्लान भी जो है वो इंडिया ने शुरू किया है, भारत की जो एमएनआरई है उसने शुरू किया है। तो दोस्तों इस टॉपिक में, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब यहाँ पर पढ़ने के लिए और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।